सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की मैं क्लास 9th क्लास सब्जेक्ट है साइंस, लेसन नंबर 7। टॉपिक है जीव में विविधता। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आज इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में भी इसमें हम पढ़ रहे थे वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना। इसमें वैज्ञानिक हुए हैं वीटेकर, उन्होंने इसको 5 जगत में विभाजित किया था, जिसमें हमने पढ़ा था मोनेरा, प्रोटेस्टा, उसके बाद फंजाई, कवक, प्लांटी जिसे बोलते हैं पादप जगत, उसके बाद एनिमिलिया जिसे बोलते हैं जंतु जगत। अब हम आज पढ़ेंगे प्लांटी के बारे में, पादप जगत के बारे में डिटेल से। चलिए देखते हैं पादप जगत क्या होता है। पादप जगत, अब इस पादप जगत को भी 5 वर्गों में विभक्त किया है। पादप जगत को कितने वर्गों में विभक्त किया है? 5 वर्गों में। कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। सबसे कितने वर्गों में विभक्त किया है? 5 वर्ग में। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। दूसरे नंबर पे है ब्रायोफाइटा। दूसरे नंबर पे क्या है? ब्रायोफाइटा। तीसरे नंबर पे है टेरिडोफाइटा। तीसरे नंबर पे क्या है? टेरिडोफाइटा। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और 5वें नंबर पे है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। पादप जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे थैलोफाइटा, दूसरे नंबर पे ब्रायोफाइटा, तीसरे नंबर पे टेरिडोफाइटा, चौथे नंबर पे जिम्नोस्पर्म, 5वें नंबर पे एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये क्या है? पादप जगत का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं पादप जगत के वर्गीकरण के प्रमुख आधार। पादप जगत को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है उनके बारे में देखते हैं। चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है प्रमुख घटकों का विकसित अथवा विभेदित होना। पहला कारण क्या था इनके वर्गीकरण का? कि प्रमुख घटकों का विकसित तथा विभेदित होना। पादप जगत के वर्गीकरण का प्रमुख आधार जो है वो है कि पादप जो शरीर होता है उसके प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभेदित होते हैं या नहीं। थैलोफाइटा वर्ग के पादपों में शरीर स्पष्टतया विभाजित नहीं होता है, जबकि अन्य वर्ग के जो पादप होते हैं उनमें शरीर जड़, तना, पत्ती में जैसी संरचनाओं में विभक्त होता है। दूसरा जो पॉइंट था इनके वर्गीकरण का आधार विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति। पादप जगत के वर्गीकरण के द्वितीय आधार के रूप में यह देखा जाता है कि पादप शरीर में जल व अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक, और विशिष्ट ऊतक कौन कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति है या नहीं, कि उसमें संवहन ऊतक उपस्थित है या नहीं, इसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तीसरा है बीज धारण की क्षमता। पादप की बीज धारण की क्षमता भी पादप जगत के वर्गीकरण का आधार है। इनके आधार पर बीज धारण की क्षमता रखने वाले तथा बीज धारण की क्षमता नहीं रखने वाले पौधों को अलग अलग कार्यों में रखा जाता है। चौथा है बीज का विकास। इसके अनुसार बीज धारण की क्षमता रखने वाले पौधों में बीज फल के अंदर विकसित होते हैं अथवा नहीं, अर्थात पौधा नग्न बीज है अथवा आवर्त बीजी। इसके आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पादप जगत को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। कौन कौन से थे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब इन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा के बारे में। क्या होता है थैलोफाइटा? इनकी जो थैलोफाइटा के बारे में, थैलोफाइटा इनकी संरचना में विभेदीकरण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इनमें विभेदीकरण नहीं होता है। उदाहरण है यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। थैलोफाइटा के उदाहरण क्या है? यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा किसके उदाहरण है? ये थैलोफाइटा के। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास ब्रायोफाइटा। दूसरे नंबर पे क्या है? ब्रायोफाइटा। ये उभयचरी पादप है। उदाहरण है हमारे पास मॉस और मार्केंशिया। ब्रायोफाइटा के उदाहरण क्या है? मॉस और मार्केंशिया। ठीक
ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे है टेरिडोफाइटा। चौथे नंबर पे क्या है? टेरिडोफाइटा। इनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। इनका जो शरीर होता है वो किस में विभेदित होता है? जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। उदाहरण है हमारे पास फर्ण। उदाहरण क्या है? फर्ण। किसका उदाहरण है ये? टेरिडोफाइटा का। ठीक है। इसके बाद है चौथे नंबर पे जिम्नोस्पर्म। चौथे नंबर पे क्या है? जिम्नोस्पर्म। ये नग्न बीजी पादप है, अर्थात इसमें बीजों पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। उदाहरण है साइकस और पाइनस। जिम्नोस्पर्म के उदाहरण क्या है? साइकस, साइकस और पाइनस। किसके उदाहरण है ये? जिम्नोस्पर्म के। ठीक है। इसके बाद है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो है इनके बीजों पर आवरण होता है। ये एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में विभाजित किए जा सकते हैं। ठीक है, इनको नोट कर लेना। ये पादप जगत का वर्गीकरण है। इसके बाद है जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन, पहले इसको नोट करो। अब हम बात करेंगे एनिमेलिया, जिसे क्या कहा जाता है? जंतु जगत। क्या कहा जाता है इसे? जंतु जगत। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। इनमें यूकेरियोटिक बहुकोशिक और विषम कोशिक जीवों को रखा गया है। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। इनको भी कई भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे पॉरीफेरा, दूसरे नंबर पे सिलेंड्रेटा, तीसरे नंबर पे प्लेटीहेलमिन्थेस, चौथे नंबर पे एस्केहेलमिन्थेस, पांचवें नंबर पे एनिलिडा, छठे नंबर पे आर्थ्रोपोडा, सातवें नंबर पे मोलस्का, आठवें नंबर पे इकाइनोडेर्मेटा, नवे नंबर पे प्रोटोकोडेटा और 10वें नंबर पे वर्टिब्रेटा। चलिए इनको नोट कर लेते हैं। पहले पहला क्या है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। दूसरे नंबर पे सिलेंड्रेटा। दूसरे नंबर पे क्या है? सिलेंड्रेटा। तीसरे नंबर पे प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे एस्केहेलमिन्थेस। एस्केहेलमिन्थेस। ठीक है। पांचवें नंबर पे एनिलिडा। पांचवें नंबर पे एनिलिडा, छठे नंबर पे आर्थ्रोपोडा, सातवें नंबर पे मोलस्का। सातवें नंबर पे मोलस्का। आठवें नंबर पे इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। नौवें नंबर पे प्रोटोकोडेटा। प्रोटोकोडेटा। और 10वें नंबर पे है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा। ये क्या है? जंतु जगत का वर्गीकरण। इसमें कौन कौन से बताया है? पहले नंबर पे पॉरीफेरा, दूसरे नंबर पे सिलेंड्रेटा, तीसरे नंबर पे प्लेटीहेलमिन्थेस, चौथे नंबर पे एस्केहेलमिन्थेस, पांचवें नंबर पे एनिलिडा, छठे नंबर पे आर्थ्रोपोडा, सातवें नंबर पे मोलस्का, आठवें नंबर पे इकाइनोडर्मेटा, नौवें नंबर पे प्रोटोकोडेटा, 10वें नंबर पे वर्टिब्रेटा। इनको आपको याद करना है, अभी नोट कीजिए इनको। अब हम बात करें, सबसे पहला वर्ग है हमारे पास पॉरीफेरा। पॉरीफेरा होता है, इसके उदाहरण लिख लेते अपन। कौन कौन से होते हैं पॉरीफेरा में? साइकोन, जो पॉरीफेरा का उदाहरण क्या है? साइकोन। और दूसरा है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला। ये कौन से जीव है? पॉरीफेरा। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है? सिलेंड्रेटा। दूसरे नंबर पे क्या है? सिलेंड्रेटा। इसे क्या कहा जाता है? निडेरिया। निडेरिया। और इसके उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है इसके? हाइड्रा, ओरेलिया। इसके उदाहरण है ये सिलेंड्रेटा के। इसके बाद है प्लेटीहेलमिन्थेस। इसके उदाहरण है फीताक्रमी।
लिवर फ्लू, लिवर फ्लू, ये उदाहरण याद करने हैं आपको। इसके बाद है एस्के हेलमिंथिस, इसे बोला जाता है निमेटोडा। एस्के हेलमिंथिस को क्या बोला जाता है? निमेटोडा। उदाहरण है इसके, उदाहरण क्या है इसके? एस्केरिस, एस्केरिस, और दूसरा उदाहरण है हमारे पास बुचेरेरिया, बुचेरेरिया। इसके उदाहरण है ये एस्के हेलमिंथिस, जिसे क्या कहा जाता है? निमेटोडा। उसके बाद 5वें नंबर पे है एनिलिडा, एनिलिडा। इसके उदाहरण है केचुआ और जौं, ये किसके उदाहरण है? एनिलिडा के। इसके बाद है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में उदाहरण है मक्खी, मच्छर और तिलचट्टा, ये किसके उदाहरण है? आर्थ्रोपोडा के। नोट कर लेना इनको भी। इसके बाद है मोलस्का, मोलस्का के उदाहरण है घोंगा, सीप और शंख, ये सभी किसके उदाहरण है? मोलस्का के। इसके बाद है इकाइनोडर्मेटा, क्या है? इकाइनोडर्मेटा। इसके उदाहरण है समुद्री मछली, ठीक है। इसके बाद है और है तारा मछली। इसके बाद है प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा के उदाहरण है हर्डमेनिया, हर्डमेनिया, हर्डमेनिया। इनको नोट कर लेना। वर्टिब्रेटा है, इसको अपन अभी पढ़ेंगे पहले। इसके बाद है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा को क्या कहा जाता है? कशेरुकी, क्या कहा जाता है? कशेरुकी। अब इस वर्टिब्रेटा को भी कई भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला है साइक्लोस्टोमेटा, दूसरे नंबर पे फिशिस, तीसरे नंबर पे एम्फीबिया, चौथे नंबर पे रेप्टिलिया, 5वें नंबर पे एबिस और 6ठे नंबर पे है मेमेलिया। चलिए नोट कर लेते हैं। सबसे पहले है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, इसे क्या कहा जाता है? कशेरुकी। इसे भी कई भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है? फिशिज, ठीक है। तीसरे नंबर पे है एम्फीबिया, एम्फीबिया। चौथे नंबर पे रेप्टिलिया, रेप्टिलिया। 5वें नंबर पे एविस, 5वें नंबर पे एविस। 6ठे नंबर पे मेमेलिया। ये किसका व्याकरण है? वर्टिब्रेटा के आधार पे। कौन कौन से हैं? साइक्लोस्टोमेटा, फिशिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मेमेलिया। अब हम बात करें फिशिस। फिशिस को मत्स्य भी कहा जाता है, इसमें मछली वाला आएगा। इसके बाद हम बात करें एम्फीबिया, इसको जल स्थल चर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जल स्थल चर, जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। इसके बाद है रेप्टिलिया, इसे बोला जाता है सरीसृप, ठीक है। इसमें सांप वगैरह आएंगे। इसके बाद है एबिज, इसमें क्या आएंगे? पक्षी। और इसके बाद है मेमेलिया, इसे बोलते हैं स्तनपायी, ठीक है। इनको नोट कर लेना। वर्टिब्रेटा को बताया है 5 भाग बताए हैं, साइक्लोस्टोमेटा, फिशिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबिस, मेमेलिया, ठीक है। इनको नोट कर लो। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आएगा अगली क्लास में।